Welcome back to TTS Academy, guys. So today is the time for mathematics solution of week 1 trying first. आशा करते हैं आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सोल्यूशन देख ही लिया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर जीमेल में आप लोग हम लोगों को भेज सकते हैं डाउट या कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सोल्यूशन डिस्कस करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने एक लॉग का क्वेश्चन है। आप लोग देख ही सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सिंपली यहाँ पर साइन एक्स जो दिया हुआ है उसको उसका वैल्यू लिखा हुआ है, फिर एक्स को साइन इनवर्स के टर्म से लिख के कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया है और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए और बी नहीं, माय बैड, वेरी सॉरी, अल्फा और बीटा, तो उसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 4 आ रहा है। हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। So let's move on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी एक लॉग का क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन देखते चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन लॉगरिथम प्रॉब्लम। सो चलिए ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप लोग देख ही सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने ये किया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन is option B. Let's move on to question number 4. फिर से एक लॉगरिथम का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें भी हम लोग पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोगों को लाइक ln2 और ln c का वैल्यूज जो मिल रहा है, ln a ln b सबका ही वैल्यूज मिल रहा है हम लोग को, जो जो लग रहा है उसका वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन में, तो अभी देखिए सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है ये सब, आशा करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई निकल रहा है, फ्रॉम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और फिर उसके बाद अगर हम लोग आप लोग देख सकते हैं तो केस 1 और केस 2 हम लोग करके कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक आप लोगों को एक्स इक्वल्स टू वाई है और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई है। तो उससे लाइक एक्स इक्वल्स टू वाई से तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं कि ये ट्रू नहीं हो सकता, रीजन भी दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई हम लोगों का ओनली केस है। तो उससे हम लोगों को देखिए बी इक्वल टू 1/a और सी इक्वल टू a मिल रहा है। उसको अब आप लोग अगर वो इक्वेशन में पुट करेंगे जो गिवन इक्वेशन है एकदम स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को a इक्वल टू हाफ मिलेगा। और फिर 6a प्लस 5bc का वैल्यू 6 इंटू हाफ प्लस 5 इज इक्वल टू 8। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी माय बैड, ये ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है, इसका आंसर है 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, which is a very good question of relations and functions. तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये जो आप लोगों को इक्वेशन दिया है f इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x प्लस 1, और जो दिया हुआ है f टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू f ऑफ f टू द पावर n x, इसमें कुछ नहीं, लाइक डोंट वरी, बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। आप लोग n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 3 4 5 और 6, ये 6 वैल्यूज बैठा के देखिए, तो फिर आप लोगों को सबका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए एफ टू 4 एफ टू 6 एफ टू 7, एक सब वैल्यूज मिल जाएगा। और हम लोगों को पूछा है एफ टू 6 ऑफ 6 प्लस एफ टू 7 ऑफ 7 इक्वल्स टू जो आ रहा है -3/2। हेंस इसका आंसर, ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका आंसर है -1.5। थोड़ा वो पॉइंट है, 1 डैश मत सोचिएगा, -1.5, दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। So let's move on to question number 6, which is a match the column question which often comes in JEE and is again a very easy question of relations and functions. आप कुछ भी नहीं, आप लोग अगर ऊपर और नीच एक दोनों को फैक्टराइज करेंगे तो बहुत ही इजी फैक्टराइजेशन है। आप लोग देख ही सकते हैं x-1 x-5 x-2 x-3, यहाँ पे ग्राफ से दिया है। आप लोग देख ही सकते हैं ग्राफ को जब आप लोग प्लॉट करेंगे कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इजीली आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ग्राफ में अगर प्रॉब्लम है तो सिंपली आप लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका वैल्यूज आप लोग बैठाएंगे, अगर तो एक्स का वैल्यूज जो पी क्यू आर एस ऑप्शन में दिया हुआ है वो अगर बैठेंगे तभी आप लोग को आसानी से ऑप्शन सॉरी आंसर मिल जाएगा। हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which is a very good question of quadratic equations. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके
अकॉर्डिंगली हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स भी रियल होगा ऑफकोर्स, आप लोग को रूल्स पता ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल। उससे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है, तो उससे तो इजीली आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। उसका लीस्ट वैल्यू देखिए a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू कब होगा? जब a इक्वल टू वन होगा, क्योंकि तब वो जीरो होगा तो प्लस होगा, प्लस फाइव दैट इज द लीस्ट वैल्यू। So question number 8 is a very good question of quadratic equation. In fact, this is a biquadratic equation. पर फिर भी आप लोगों को लाइक पेपर में भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बाइक्वाड्रेटिक का लाइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है, जो x प्लस थ्री टू फोर और x प्लस फाइव टू फोर दिया है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप लोग y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव बाई टू ले लीजिए। तो x प्लस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर फोर प्लस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर फोर अगर रहेगा तो आप लोग y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई टू ले लीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत सिंपल हो जाएगा, वन के टर्म में आ जाएगा। So the equation becomes y minus 1 to the power 4 plus y plus 1 to the power 4 equals to 16। फिर आप लोग अगर सॉल्व करेंगे इजीली आप लोगों को y का वैल्यूज मिल जाएगा और हेंस आप लोगों को x का भी वैल्यूज मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दो रियल रूट्स है माइनस फाइव और माइनस थ्री, हेंस हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2। Let's move on to question number 9. This is again a quadratic equation question. So let's see the solution. यहाँ पे अगर आप लोग x स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो इक्वेशन बहुत ही आसान बन जाता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर आप लोग अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख ही सकते हैं इसका फोर रियल रूट्स है। और इक्वेशन वन में अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो दो नॉन नेगेटिव रूट भी होगा। कब? जब माइनस ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और ए एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उससे आप लोगों को मिल जाएगा माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर आप लोग ये दो ऑप्शन देख सकते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा दिया हुआ ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है बी और डी। Let's move on to question number 10. यहाँ पे दिया है fx इक्वल टू एक्स टू फोर माइनस फोर एक्स माइनस वन। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ये मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है या फिर सिंगल टाइप भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैं कभी भी बोला होगा और अब भी मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का मैथ्स में जेई के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। फिर आप लोग अगर कोई अगर आप लोगों को कोई और मेथड अच्छा लगता है तो आप लोग कर ही सकते हैं, पर ये मेरा फेवरेट मेथड है ग्राफ से करना। क्योंकि ग्राफ से अगर करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाता है कि कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं कि दो रियल रूट्स होगा जहाँ पे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे, जो रियल रूट भी है और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे एक रूट दे दिया है तो हम लोग बीटा को दूसरा रूट मान सकते हैं और तब इजीली जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू बैठा के हम लोग मिल जाएगा हम लोग को बीटा का वैल्यू व्हिच इज फोर अल्फा क्यूब माइनस थ्री अल्फा। तो द करेक्ट ऑप्शन is option B. Let's move on to question 12. घबराइए मत, इजी है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोग, मेरा एक टिप रहेगा आप लोग ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लाइक ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम काम चल जाता है। तो यहाँ पे भी वो लोग वही क्या अल्फा प्लस बीटा निकाला है और अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच दिया हुआ है क्वेश्चन में निकालने, सो वो भी हम लोग ने पकड़ लिया। माइनस टू कैपिटल बी बाई ए है और एक माइनस टू स्मॉल बी बाई ए। वहां पे आप लोगों को एच का वैल्यू मिल जाएगा स्मॉल बी बाई ए माइनस कैपिटल बी बाई ए। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर अल्फा बीटा हम लोगों को पता ही होता है, तो वो उसका भी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। और फिर
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू भी मिल जाएगा वहां से। तो हम लोगों को जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं कि स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए सी बाई कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए सी इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मिला के क्वेश्चन है। ये आप बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग p को एक इनइक्वालिटी के टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो इनइक्वालिटी में अगर आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, वो मैंने क्रॉस नहीं किया, जस्ट अंडरलाइन किया। तो sin inverse p and cos inverse p will only be defined for x equals to 1 and sin inverse theta and cos inverse theta के लिए यही होगा। तो दिया हुआ है कि थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 और हेंस आप अगर आप लोग दोनों को रिलेट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा a equals to -π/2। Hence our correct option for this question is option B. Let's move on to question number 14. इसका भी आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन आसानी है। आप लोगों को रूट डी क्या होगा वो पूछा है ना, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है डी और दिया हुआ है कि c इक्वल्स टू ए बी। तो आप लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सभी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर c इक्वल्स टू ए बी पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर b इक्वल्स टू ए प्लस 1 आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तभी आप लोगों को मिल जाएगा a इंटू ए प्लस 1 जो है मिलेगा आप लोगों को रूट डी का वैल्यू। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से a इंटू ए प्लस 1 दैट इज ए बी विच इज c, that is always an odd integer and hence c plus 1 will be an even integer. Hence option A is the correct answer. Let's move on to question number 15. ये फिर से एक लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ये इक्वेशन में अगर आप लोग लॉग ले लेंगे तब सॉल्व हो जाएगा। हाँ जरूर थोड़ा माइनसली करना, यहाँ पे मैं बोल दिया कि मल्टीपल चॉइस है, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं होगा आप लोग एक करेक्ट करके आ जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। एक ही वैल्यू निकलेगा फिर उसका ही चेंज करके करके आप लोगों को 3 वैल्यू मिल जाएगा। हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं जो है ए बी एंड सी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 of our week 1 prime first mathematics paper, which is again a quadratic question also mixed with inequality. Let's observe the solution. फिर से मैंने ग्राफ से किया क्योंकि मेरा ग्राफ से करना बहुत ही आसान लगता है। आप लोग भी आसान लगेगा, ऐसा नहीं है कि टफ लगेगा। ग्राफ से अगर करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है सब चीज मैथमेटिक्स में, स्पेशली जेई का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी आ रहा है टी में और दिया है कि x जब लेस देन 0 है तो t 0 से 1 बिलोंग करता है। वो अगर आप लोग अकॉर्डिंगली पुट करेंगे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि f ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ t निकलेगा और इक्वेशन 1 से ये भी निकलेगा कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3 बाई t प्लस 1 और b बिलोंग्स टू 2,3 as t varies from 0 to 1. Hence the correct options are 2,3, that is option A. Let's move on to question number 17, which is very important question and one of the favorite questions of mine. और यहाँ पे मैं बोल देना चाहता हूँ कि वो ब्रैकेट में जो 5 लिखा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर है और कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है। और चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। ये जो सीरीज दिया है इसमें 63 टर्म्स है which equals either box of x मतलब GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब मैं बोल देता हूँ जिसको नहीं पता, अगर 3.1 का बॉक्स बोला है तो उसका आंसर 3 होगा और अगर -1.9 का बॉक्स बोला है तो उसका आंसर -2 होगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू आप लोगों को इक्वल टू 8 मिलेगा और एक्स का वैल्यू आप लोगों को अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो 8.50 से एग्जैक्टली या फिर ज्यादा मिलेगा और 8.51 से कम मिलेगा। हेंस सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों का वैल्यू 5 आ रहा है। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर हेंस 5 है। So let's move on to question number 18. This is a brilliant question of relation and functions. तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे f of 2 पूछा है हम लोगों से, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है इसका पर फिर भी देखते हैं।
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 - x हम लोग ने कैलकुलेट किया है, विच कम्स डाउन टू 2/x माइनस 2/1 - x। और अगर आप लोग x को 1/1 - x से रिप्लेस करेंगे तो आप लोग को -2x प्लस 2/x मिलेगा। और एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए, कभी भी रिलेशन फंक्शंस में अगर आप लोगों को ऐसा दिखता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x पूछा है, तो फिर उसका एक वैल्यू निकलेगा। फिर आप लोग ना x को 1/x से रिप्लेस करेंगे देंगे तो उसका और एक वैल्यू मिलेगा। फिर आप लोग अगर कैंसिल कर देंगे या फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे या फिर जो यहाँ पे दिया है सबट्रैक्ट कर देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे भी सेम का काम ये लोग ने किया है ना, ये लोग की वही, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हम लोग ने किया है। सो द वैल्यू कम्स डाउन टू 2x माइनस 2/1 - x, एंड हेंस हम लोग फाइनली मिलेगा f of x equals to x plus 1/x minus 1, so f of 2 equals to 3, and this is an integer type question, hence the correct answer is 3. Let's move on to question number 19, which is again a question of relation and functions। और आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं। यहाँ पे f of -x जो दिया है वो आप लोग अगर देखिए cot इनवर्स 2d/-x दिया है, मतलब cot इनवर्स 1/2x। तो हम लोगों ने tan इनवर्स x में कन्वर्ट करके फिर से cot इनवर्स x में किया, ताकि π/2 और -π/4 करके हम लोग π/4 मिल जाए। और वो आप लोग अगर देखेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा। हेंस एफ ऑफ एफ इज ऑड। आप लोगों को पता ही होगा कि एफ ऑफ -x इक्वल्स टू अगर माइनस ऑफ एफ एक्स होगा तो वो ऑड होगा, और अगर एफ ऑफ -x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा तो वो इवन फंक्शन होता है। और हेंस कैलकुलेट करके हम लोगों का रेंज निकल रहा है -π/4 से π/4, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो ए, क्योंकि एफ इज ऑड। एंड दिस इज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, which is a very good question of relational functions including trigonometry। चलिए आंसर देखते हैं। तो कुछ भी करना नहीं है इसमें, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। और चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया है हम लोगों ने। तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप लोगों को पता होगा, तो वो लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है। हेंस ऐसे करके सॉल्व करके सिंपली वी बॉइल डाउन टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स निकलेगा और एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, एंड ऐसे करके। और पता ही होगा आप लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सेम होता है फॉर 0 to π/4। Hence we have three answers in this question, hence the correct options are option A, option C and option D, A B C। Let's move on to question 21। इसके सोल्यूशन में आप लोग देख ही सकते हैं कि 3d - x² जो दिया है क्वेश्चन में, वो हम लोगों को पता है कि वो ऑल x के लिए डिफाइंड होगा। और r cos अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जब r cos दिया रहेगा तो cos के अंदर जो वैल्यू होगा ना वही -1 से 1 लेकर डिफाइंड होगा, इसके बाहर नहीं होगा। तो मैं लिख ही दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यही है, और वो माय मिस्टेक है, वो हाफ पीरियड एक्स नहीं है, वो हाफ एक्स है। तो आप लोग हाफ पीरियड एक्स मत समझिएगा, मैं थोड़ा, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो लॉग cos x भी डिफाइंड होगा, आप लोगों को पता है जब cos x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये सब करके आप लोग देख ही सकते हैं कि द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन -π/2 to π/2 is 0 to π/2, hence the correct option is option C। Let's move on to question number 22। So आप लोग देख ही सकते हैं कि ये एक ऑनटू फंक्शन है, therefore s equals to रेंज होगा। और यहाँ पर अगर आप लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तभी हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो सिंपली बहुत सिंपल है, माइनस ऑफ √x² प्लस b² होगा आप लोगों का मिनिमम वैल्यू का वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस ऑफ √x² प्लस b²। तो a² और b² मतलब a और b क्या है, a is the coefficient of sin x in the equation and b is the coefficient of cos x in the equation। तो यहाँ पे a is 1 and b is √3, hence the final answer of s is -1 to 3 close brackets। That is the range of our equation, hence the correct option is option D। Let's move on to question number 23, which is a very important question। चलिए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो सोल्यूशन में आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने f of n, तो जो वो लोग दिया है हम लोग ने f of n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। देखिए हम लोगों को थोड़ा
एफ ऑफ एन प्लस वन और एफ ऑफ एन में रिलेशन मिल गया, तो आप लोग देख ही सकते हैं एफ ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू एफ टू। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एफ ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू एफ ऑफ एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ऑल्सो एफ ऑफ टू इज टू इंटू एफ वन दैट इज इक्वल टू टू। और फिर आप और फिर अगर आप लोग ये समेशन को कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा एपीजीपी का क्वेश्चन है, अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ये बहुत ही इजी है, तो आप लोगों का आंसर थ्री डिवाइड एम माइनस वन मिलेगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Let's move on to question number 25, the penultimate question of our mathematics paper of week 1 triumph quest। ये क्लॉक का क्वेश्चन है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप लोग जो इक्वेशन दिया ऑफकोर्स सॉल्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सॉल्व करेंगे तो देखिए अच्छे से सॉल्व करना थोड़ा आराम से, तो आप लोग ln x इक्वल टू माइनस ऑफ ln टू मिलेगा, और हेंस अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हाफ मिलेगा। कंपेयर करेंगे या फिर एंटी लॉग ले लीजिए। तो our answer is x equal to half, and hence the correct option is C। So let's move on to the last question of our paper। इसका solution देखते हैं, बहुत ही आसान है। जो इक्वेशन दिया है x square plus qx plus r equals to 0, and hence the sum of roots is minus q by p and product of roots is r by p। और 1 by alpha plus 1 by beta दिया है हम लोगों को 4, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4r equals to minus 2r है, और फिर PQ are in AP, and hence you obviously mean that 2Q will be equal to P plus R। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, तो हम लोग को मिल रहा है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 9। हेंस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का तो आप लोगों को रिलेशन पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर वो 4 अल्फा बीटा होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 52 बाई 81 आ रहा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रूट ओवर 52 by 9 आ रहा है, which is 2 13 by 9, which will boil down to 0.8012 ऐसे। आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने में कोई जरूरत नहीं। रूट 13 क्या होगा? रूट 13 is close to root 9, so 3 point something, so 3 into 2 by 3 point something into 2 by 9 ऐसे करके आप लोगों को मिल जाएगा। Hence our correct answer is option B। So that's all for mathematics, guys। So these were the 3 solution videos for our week 1 paper of Triumph Plus batch। Hope to see you soon on Saturday, where we will publish our syllabus for the next week, that is the week 2। So thank you, guys। Like keep studying hard, like, with all your hard work and dedication। So thank you. Bye. Hashtag might is right।